BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी हम खड़े हैं भगवानपुर थाना क्षेत्र के खैरवा मुसहर टोली में, जहां इस केवल मुसहर टोली की बात करें तो 7 लोगों की मौत हो गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं आरजेडी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। जिला परिषद की सदस्य हैं, MLC विनोद जायसवाल जी है, और सीधे इनसे बात करते हैं। अब विनोद जायसवाल जी, जिस तरह से जहरीली शराब से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, हालांकि प्रशासन की तरफ से 20 लोगों की मौत की बातें सामने आई। आपके पास गलत रिपोर्ट है। यहाँ पर जिस गांव में आए हैं वहां कम से कम 25 लोग मरे हुए हैं। और एक तो दुखद घटना ये घटी हुई है कि कल ये आदमी से मैं सदर अस्पताल सिवान में भेंट किया, और दुखद इसलिए है कि उस लड़के से मैंने स्वयं पूछा तो वो कहा कि हमारा अब ठीक लग रहा है सर, और वो रात में रिलीज कर दिया गया है। सुबह उसकी मौत हो गई है। सदर अस्पताल से रात में रिलीज कर दिएगा और हाँ, सुबह मौत हो गई है। मतलब ये तो हम अचंभित हो गए कि हॉस्पिटल उसको क्यों नहीं स्पेशल इंसेंटिव यूनिट में रखा, कि कम से कम 3 दिन वाच करना चाहिए था कि ये शख्स जहरीला शराब पिए हुए है, तो उसको रिलीज कैसे कर दिया। ये तो सरासर हॉस्पिटल की लापरवाही है। और प्रशासन का एक आदमी नजर नहीं आ रहा है इस गांव में। न इन महिलाओं के पास लाश जलाने का पैसा है, तो मैं स्वयं अपने फंड से इन लोग को सहायता किया कि कम से कम लाश तो जलवाओ। मैं सरकार से अपील करता हूं, नीतीश जी से अपील करता हूं कि स्वयं आके एक बार गांव में घूम ले, वो देखे कि उसकी पत्नी किस प्रकार बेहोश हो रही है। वो परिवार अब बेसहारा हो गया, उसको कौन चलाएगा। इस ढंग से वो पूरे बिहार के दलित बस्ती मुसहर जाति के साथ अन्याय जो कर रहे हैं, ये तो सारे हमको संख्या खत्म हो जाएगा अगर आगे इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। न कोई उसको देखने वाला है, जानता है लोग कि कम पढ़े लिखे हुए हैं। हर एक जगह हर एक गांव में शराब बनाई जाती है, और शराब बेचने वाले माफिया उसको गलत तरीका से ट्रीट बना देते हैं, तो वो जहरीली हो जाती है, और जहरीली होती है तो मौत हो जाती है। और सारी मौतें दलित बस्ती में होती है, मुसहर बस्ती में होती है। गरीब तबके के लोग। इसीलिए सरकार को कम से कम इसमें गहन समीक्षा की जरूरत है। और हमको और खास करके इस एरिया में हर एक साल रिपीट हो रहा है, और चौथा घटना है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि क्यों अपने जीत पर हारी हुई है, और क्यों दलित मुसहर के साथ इतना नाइंसाफी कर रही है। उसका परिवार कौन देखेगा। मैं सरकार से पूछता हूँ, कौन देखेगा। आप गरीब से टैक्स लेते हैं, कुछ करते हैं ना, आप हॉस्पिटल सही रखे हुए हैं, जो कि पेशेंट को रखना नहीं चाहता है, रिलीज कर दिया, बेचारा मर गया। एक एकदम जवान लड़का, हमको देख कर आंख में आंसू आया हुआ है। ये सरकार से अपील करता हूं कि कम से कम इनको जल्द से जल्द मुआवजा दे, कि आगे मतलब परिवार किसी प्रकार चले, और परिवार को किस ढंग से भविष्य में आगे अपना चलाएगा उस पर ध्यान दे, नौकरी दे। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द प्रशासनिक अफसर को यहाँ भेजे। शराबबंदी है, इसके बावजूद लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है। मशरक में 70-75 लोगों की मौत हुई थी, और अभी 30 से ज्यादा लोगों की यहाँ मौत हुई है। देखिए, किसको मानते हैं अभी आप खुद समझ रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीका से विफल है। अब आप ही सोचिए कि गोपालगंज में कुचायकोट थाना की कौन थाना था, वहां का थाना अध्यक्ष ही गांजा बेच रहा है, शराब बेच रहा है। अब क्यों नहीं सरकार की आंख खुल रही है कि आपका थाना अध्यक्ष दारू बेच रहा है।
अब कैसे उनको समझ में आएगा कि आपका सारा पुलिस तंत्र इसमें इन्वॉल्व है। जैसे भगवान दिखते नहीं है लेकिन सब जगह वैसी दारू सब जगह है, और उसमें जहरीली शराब भी बन जा रही है, गांव गांव में शराब बन रही है। तो इस पर समीक्षा करे, आगे ये घटना नहीं घटे, मैं सरकार से अपील करता हूँ। विधायक बच्चा पांडे जी क्या कहेंगे, जहरीली शराब से लगातार मौत का आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है? देखिए, यह बहुत दुखनीय और निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे सारे समाज के लोग, हम लोग पीड़ित के साथ हैं, जो आवाज हम लोग उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह सब मुखिया सरकार का दोष है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह महत्वाकांक्षी योजना चलाए हैं, गली गली जहरीली शराब बेचना। यह उनकी महत्वाकांक्षी योजना पार्ट 1 है। अगर यह शराब बिकता नहीं तो लोग पीता कहाँ से, लोग पीता नहीं तो लोग मरता कहाँ से? ये तो कहीं ना कहीं सरकार का दोष है। सरकार को दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर गली गली में है। ये तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार सिर्फ छलावा देती है कि नहीं शराबबंदी सफल है, अब बिक रहा है हर जगह। इस तरह से जो है कहीं ना कहीं देखिए गरीब वंचित शोषित से लोग नहीं मर रहे हैं, गरीब तबके के लोग मर रहे हैं। और बिहार में प्रत्येक साल जो है शराबबंदी के खिलाफ जो है जहरीली कांड होता है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं देता, इसको लीपापोती करता है। कुछ तो प्रशासन कर देता है, कुछ लगातार जो मौतें हो रही है, अब शराबबंदी को खोल देना चाहिए, समय आ गया, क्योंकि लगातार गरीब तबके के लोग मर रहे हैं। देखिए, हमारे जो सरकार अभी नीतीश कुमार जी क्या है, इन्होंने वादा किया था कि हम जो है शराबबंदी जो है नशा मुक्त बिहार बनाएंगे। आज जो है जहर युक्त बिहार बना के इन्होंने साबित कर दिया। यहाँ गोपाल, यहाँ जो है भगवानपुर में जो मृत्यु हुई है, आपके छपरा में जो मृत्यु हुई है, इनसे इनको सबक सीखना चाहिए कि गरीब जनता को हत्या नहीं किया जाए, उनको जहरीली शराब नहीं पिया जाए। वो पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको शिक्षा दी जाए, उनको जो है उचित व्यवस्था की जाए। आज तक कोई देखने यहाँ नहीं आया, कोई प्रशासन देखने के लिए नहीं आया, कोई पदाधिकारी देखने के नहीं आया। हमको तो लगता है कि जितना पदाधिकारी उनके हैं, महत्वाकांक्षी योजना पार्ट 1 का भाग बन के वो जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है थाना अध्यक्ष और 2 चौकीदार का निलंबन सिर्फ खाना पूर्ति है? देखिए, इससे लाइबिलिटी से नहीं बचिएगा। यह आप जो है जितने लोगों की मृत्यु यहाँ हुआ है, उसके परिवार को देखने वाला कौन है? क्या वो लौटा सकते हैं? नीतीश कुमार ने तो पहले ही कहा था कि हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। अरे भाई, इंसानियत उनके अंदर है नहीं। गरीब के वो नेता है नहीं, गरीबों को तो शोषण कर रहे हैं। इसी के चलते तो जो है हमारे गरीब भाई लोग का जो मृत्यु हो रहा है, जहरीली कांड हो रहा है। नहीं, हमारे जो है नीतीश कुमार जी गरीब मुक्त बिहार कहाँ बना रहे हैं? ये तो शोषण मुक्त बिहार, शोषण करने के लिए जो है उतारू है। गरीब का उनके प्रति सद्भावना होता तो उन्होंने कम से कम गरीब के हित की बात करते हैं ना। आज हमारे जो भी नौजवान साथी मरे हैं, सिर्फ 17 साल से लेकर 28 साल तक उनका एज है। अब बताइए, उनके 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं, उनके परिवारिश कैसे होगा, कैसे गुजारा होगा, वो कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? यह सरकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार की यही चिंता है कि गली गली जहरीली शराब बिचवाए और वंचित शोषित लोग जो है उनको मृत्यु का इति करे। अरे इस जोन में ये चौथी घटना है जहां पर मास लेवल की मौत हो रही है। और गोपालगंज में खजूरबानी में 45 लोग मरे थे, तो मशरक में 83 लोग मरे थे। यहाँ पर जो आधिकारिक मीडिया 34 को बता रहा है, लेकिन 50 के ऊपर ग्राफ जा रहा है। ये खैरवा के मुसहर टोली में हम लोग खड़े हैं, 7 मौत यहाँ हुई है। मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है जी एकदम बिल्कुल। मैं पूछता हूँ कि हाँ, स्थानीय मुखिया वो हीरालाल जी से बात हुई तो कहा नहीं, एसपी को 4 बार जो है हमने फोन किया, एसपी ने फोन नहीं उठाया। ये जो मौत हुआ और तो वो पेशेंट जो है मर गया, और वो आपका स्थानीय अस्पताल सिवान का जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं, आपने जो सवाल किया कि गरीबों को मार रही है, तो जैसे तानाशाह मारता है गरीबों को, सरकार जहरीली शराब पिला करके गरीबों को मार रही है। क्योंकि ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर
थाना प्रभारी चाह दे और शराब जो है नहीं रुके, कभी संभव है? क्या लगता है थाना प्रभारी की मिलीभगत से शराब बिकती एकदम मिली भगत से की है, इसमें सरकार की भी मिली भगत है। आखिर शराब कौन बनाता है? पूंजीपति बनाते हैं, कहाँ से आ जाता है? अभी देखिए इस गली में हम दिखाना चाहेंगे आपको, 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे कलेजा फट गया, आप चल के देख लीजिए। अस्पताल से सदर से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया कि आप अच्छे हैं, लेकिन आज भी शव पड़ा हुआ है ना। हम लोग एम्बुलेंस को फोन किए, आ रहे हैं, ना कोई प्रशासन सुन रहा, ना एम्बुलेंस आई, ना उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस गली में 5, एक माँ है जो 35 साल, हमको लगता है कि 32 से 30 की है, उसके 5 बच्चे हैं। आखिर उस बच्चों का क्या? झोपड़ियां महिलाओं की माने आंसू से सिसक रही है। हम काफी मरमाही थे और सरकार नींद की चादर ओढ़ के सोई है। उसे क्या लगता है राजद सिर्फ इस पे राजनीति करेगा या विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर के करेगा? देखिए, अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो हम लोग सड़क से सदन तक इसको हल्ला मचाएंगे और नीतीश कुमार को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानी तो 2025 का चुनाव बहुत ज्यादा दिन नहीं है, उनको जनता सबक सिखला देगी। अब जिसको कह रहे हैं कि लोग खुश है तो खुश नहीं है, वो ये प्रदेश की बहुत क्षति कर रहे हैं, लोगों के जान मान से लेके और प्रदेश की खुशहाली को बेच रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को मतलब डिलीवरी बॉय बना के, शराब माफिया बना के उसका भविष्य खराब कर रहा है, लोग की जान ले रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं कर देगी प्रदेश की जनता। राजद के तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात की। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।